हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं। आप लोगों का रिजल्ट भी आया, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। हालांकि रिजल्ट मैं बारे में बताया भी था और उसी दिन आया आप लोगों का रिजल्ट। आप यदि हमारे पहले ही सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि फालतू की मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। जब तक कोई पीएनपी के द्वारा ऑफिशियली तौर पे जानकारी नहीं मिलता है तब तक मैं नहीं बताता हूं कि आप लोगों का इस तिथि में रिजल्ट आने वाला है, इस तिथि में आप लोगों का परीक्षा होगा। आज हालांकि आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुका है। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, वहीं पर यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा तिथि के लेकर क्या न्यूज आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगातार अभ्यर्थी आधे से अधिक फेल हो जा रहे हैं। आपने डीएलएड का पिछली बार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। इस बार जो रिजल्ट आया है काफी खराब रहा है। मैं उसका रीजन बता देता हूं। अभ्यर्थी डीएलएड को बहुत हल्के में ले लेते हैं, यह बात आपको नहीं करना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाके आप बेहतरीन तरीके से नोट्स हैंड रिटन रहेगा यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, तो आप वहां से जरूर से ले लीजिएगा। बेहतरीन आप लोगों के लिए नोट्स रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का आखिरकार परीक्षा कब तक होगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं लगातार परेशान हैं। बहुत सारा टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रहा था कि ये होगा। कई लोगों ने तो डेट भी बता दिया कि इस डेट में आप लोगों की परीक्षा होगी। आखिरकार कब तक आप लोगों का परीक्षा होगा, पीएनपी का क्या बयान है। कई अभ्यर्थी प्रत्यावेदन को लेकर भी चिंतित हैं कि जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट प्रत्यावेदन भी दिए हैं क्योंकि उनका भी परीक्षा होने वाला है। हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय भी आ गया था कि उनका परीक्षा जल्द से जल्द कराया जाए 2 महीनों के अंदर। लेकिन 2 महीनों क्या कहा, लगभग 3-4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आप लोगों का परीक्षा तिथि नहीं आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार कब तक आप लोगों का पेपर होगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं कि वो लगातार सोच भी रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए ताकि बिहार में सेकंड फेज की जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी शामिल हो पाए। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जानकारी लेकर आया हूं। आखिरकार आप लोगों का फॉर्म कब से पड़ेगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड का परीक्षा फॉर्म पहले पड़ता है। यदि डीएलएड का परीक्षा फॉर्म पड़ जाएगा तभी आप लोगों का परीक्षा निश्चित हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी हमको मिला है, कई लोग तो हवाबाजी में ऐसे बता देते हैं कि आप लोगों का इतने तारीख से होगा, लेकिन जो सही जानकारी है अब तक मैं पहुंचाया हूं। और सही जानकारी आप लोगों के लिए कब तक आखिरकार परीक्षा होगा, क्या रहने वाला है तिथि, आखिरकार कब तक आप लोगों का परीक्षा होगा और किन किन का परीक्षा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बार आप लोगों का चारों सेमेस्टर का पेपर हो सकता है। क्योंकि बैक प्रशिक्षु है, प्रत्यावेदन के प्रशिक्षु भी है, यानी यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर भी, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर भी, यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का भी। क्योंकि यहाँ पर लगातार सभी अभ्यर्थी हैं, यानी सेकंड और थर्ड फोर्थ का तो होना ही है। यानी कहीं ना कहीं पीएनपी का यही प्लान होगा कि चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जाए, जिससे कई अभ्यर्थी का प्रत्यावेदन वगैरह है, कई अभ्यर्थी का कम नंबर भी है, कई अभ्यर्थी फेल हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो ये बात भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। हालांकि एक नोटिस भी आया था, जितने भी अभ्यर्थी का 1-2 नंबर से बैक लग चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा कि 1-2 नंबर से जिनका बैक लगा है उनका रिव्यू के लिए डाला भी होगा। आपने देखा भी होगा, नोटिस वगैरह जारी हुआ था कि आप लोगों का रीचेकिंग हो सकता है, लेकिन रीचेकिंग नहीं होता उसमें। यदि कोई नंबर छूट जाता है तो वही आप लोगों का बढ़ घट सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि डीएलएड की परीक्षा आखिरकार कब तक होगा। लगातार अभ्यर्थी डीएलएड की परीक्षाओं की मांग कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी तो पीएनपी भी जा रहे हैं। जाने का रीजन भी है क्योंकि आपके सामने बड़ी शिक्षक भर्ती भी है। और यदि आप यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर आपका हो चुका है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बेहतरीन तरीके से पास कर चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की हमारी परीक्षाएं जल्द से जल्द कंडक्ट हो, जिससे हमको आने वाली आगामी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिले। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका स्कोर भी अच्छा रहा होगा इस बार। बहुत अच्छे अभ्यर्थी जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े थे, जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, आप लोगों का मैसेज के माध्यम से भी आया कि हमारा सर 95 है, किसी का 92 आया, बहुत अधिक परसेंटेज उठा। उसका रीजन यही होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि राजन और पवन का सीरीज ले लेते हैं और पढ़ते हैं, 10-5 दिन में पास खाली हो जाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज नहीं बन पाता है। आपका यदि बेस सही रहता है, यदि आप डीएलएड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद का नोट्स, और कई अभ्यर्थी खुद का जब नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो ज्वाइन किए हुए थे टेलीग्राम
मिलीग्राम। अब उनका मैं स्कोर देखता हूं तो किसी का 92%, 93%, यानी 90 से कम किसी का है ही नहीं। उसका रीजन यही है कि अच्छे तरीके से नोट्स मिला, प्रॉपर उनको गाइडेंस मिला कि यही यही चीज आ रहा है आपकी परीक्षा में, लगातार ये पूछा जा रहा है, इस साल ये ज्यादा पूछा गया है, इस क्वेश्चन का ज्यादा फरमार है, इसी वजह से कई लोगों का पेपर अच्छा जा रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 21 बैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लगभग यहाँ पर बहुत अधिक अभ्यर्थी, आधे से अधिक अभ्यर्थी फेल हो गए। अब ये आप समझ सकते हैं कि जिस परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी फेल हो जाए वो परीक्षा क्या आसान होगा? आसान नहीं होता है। आपको ये बात सोचना चाहिए कि परीक्षा कोई भी आसान नहीं होता है जब तक आप पढ़ते नहीं हैं। तो पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार पढ़ भी रहे हैं, उनका परसेंटेज गड़बड़ा गया है, कई लोगों का ज्यादा बैक इसमें लगता है। अब यहाँ पर मैथ में कई अभ्यर्थी का 11 है, किसी का 10 है कि सर किसी तरीके से एक आध नंबर बढ़ जाए। भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो? आपको पहले से सतर्क रहना है, पहले से आप 15, 20, 25 का टारगेट रखिए तो 10, 11 का खेल ही नहीं रहेगा। कई अभ्यर्थी का तो मैं देख रहा हूँ कि एक एक नंबर की वजह से रुक गया है। कई लोगों का संस्कृत में, ज्यादातर बैक मैथ में लगा है। मैथ में बैक हर अभ्यर्थी का लग जाता है क्योंकि मैथ ऐसा है कि आप लगाएंगे तभी आप लोगों का जब सोल्यूशन सही होगा तभी आपको नंबर मिलता है। और मैथ में यह भी नहीं रहता कि ये फिक्स रहता है यही आएगा भाई रट के चले जाओ, यही रटना नहीं होता, तर्क पे आधारित होता है ना। इसके वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं आप लोगों का अच्छा नहीं होता है। अब मैं बात करने वाला हूं आखिरकार आप लोगों का परीक्षा कब तक होगा। अब कई लोग कह रहे हैं, मैं देखा भी कई लोगों का आया भी कि बता रहे हैं कि इस तारीख से आप लोगों को, हाँ परीक्षा फार्म आएगा, परीक्षा फार्म आप लोगों का नवंबर तक आ जाएगा। अगले सप्ताह में आप लोगों का द्वितीय सप्ताह में चांस बन रहा है क्योंकि पीएनपी ने तैयारी कर लिया है। उनके द्वारा यही सूचना मिल रहा है कि द्वितीय तृतीय सप्ताह तक आप लोगों का फार्म भरवा लिया जाए। जितने भी अभ्यर्थी हैं परीक्षा में बैठने वाले हैं, यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर, इनका कहीं ना कहीं परीक्षा फार्म भरवाया जाए। और इसके बाद आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, यानी मैं कहीं कहीं बता रहा हूं कि 2-3 महीने आपके पास मुश्किल से हैं और उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। यह नहीं कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी अब बैक लग गया, वो पूरी तरह से परेशान हो गए कि अब हमारा क्या होगा। आपको बैठना नहीं है अगला सेमेस्टर, यदि आपका एक आध सब्जेक्ट में बैक है तो अगला सेमेस्टर अच्छी से तैयारी करिए ताकि पता लगे इसमें भी बैक लग जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कहीं ना कहीं आप तैयारी करते रहिए। ज्यादातर यह होता है कि बैक जब लग जाता है तो डिमोटिवेट छात्र हो जाता है, तो आने वाले सेमेस्टर में भी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बैक वाला प्रॉब्लम लगातार अभ्यर्थी अब तक झेल रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी। यह प्रत्यावेदन का मैटर इसीलिए हुआ था। तो कहीं ना कहीं डेट अभी कंफर्म नहीं है। जितने भी लोग बता रहे हैं कि 15 दिसंबर से होगा, कई लोग 8 दिसंबर बता रहे हैं, यह सब गलत जानकारी है। जानकारी यही है, परीक्षा तिथि आप लोगों का निश्चित है कि दिसंबर मंथ में करवाया जाएगा, लेकिन तिथि निर्धारित नहीं है कि मैं बता दूं नहीं 16 तारीख का हो, 17 तारीख से स्टार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग बता रहे हैं कि नहीं 18 तारीख से होगा, 15 तारीख से होगा, कहीं ना कहीं गलत जानकारी दे रहे हैं। वो अपने तरफ से बता रहे हैं। जो हमें जानकारी मिला है पीएनपी सर के द्वारा, जो जानकारी मिला है वो यही बताया कि अभी तिथि निर्धारित नहीं है डीएलएड परीक्षाओं की। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करवाया जाए ताकि किसी छात्र का अनभला ना हो। अनभला कहने का उनका यही मतलब है कि शिक्षक भर्ती आगामी आ रहा है, कोई ऐसा अभ्यर्थी ना हो कि वो बाहर हो जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों का डेट तो आएगा, डेट आएगा, इसमें शक नहीं है कि डेट नहीं आएगा, आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला है वो दिसंबर में होगा, लेकिन तिथि अभी तक निर्धारित नहीं है। यानी सब कुछ आप लोगों को जानकारी मिला होगा, अच्छा भी लगा होगा। कई अभ्यर्थी परेशान थे, लगातार कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि परीक्षा कब तक होगा, परीक्षा कब तक होगा, परीक्षा फार्म कब तक भरा जाएगा। तो सब कुछ का मैं जवाब दे चुका हूं। अब भी यदि कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, प्रत्यावेदन को लेकर, बैक को लेकर कि हमारा इतना बैक लग गया। बहुत सारा क्वेश्चन रहता है डीएलएड का, हमें पता है। मैं डीएलएड का कम ही वीडियो बनाता हूं क्योंकि जो बनाता हूं जो ठोस सबूत के साथ मैं आता हूं और उसके बाद बताता हूं कि हाँ कल आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, इस फला तारीख से हो सकता है आप लोगों का पेपर हो, और वही हो भी जाता है। आपने देखा भी होगा, पहले से सब्सक्राइब किए होंगे तो सही जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।